जिलत में रब्बुल आलमीन के 8 में सलमान अकरम राजा अलीमा बीबी पर हमला। एक इखलाक से गिरे हुए पुलिस बाकायदा निज़ाम की सकासी आज पाकिस्तान की रूहानी और इखलाकी ज़रों पर मसलसल हमला नाकामी हमला आवरों का मुकद्दर अलीमा बीबी इमरान खान की बहन वो धमकाने वाले नहीं, हम इनके तमाम भाई इनके साथ खड़े हैं। ये सलमान अकरम राजा जो पीटीआई के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात की है। पीटीआई की लीडरशिप के पास बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। ये वाकया 3 दिन गुजर गए। अली अमीन गंडापुर ने कल अपना बयान जारी किया। इनके मुंह के पर चुपचाप लगी हुई है, इनके मुंह के पर ताले लगे हुए हैं। इनको कहा गया सिद्दीक जान के मुताबिक इनको कहा गया कि चुपचाप करके पीछे हट के बैठ जाओ, तुमने इसकी मजम्मत नहीं करनी। ये इतने गिरे हुए पीटीआई की लीडरशिप है, ये इतनी नाकामी लीडरशिप है कि ये पिछले 2 साल से इमरान खान अंदर जेल के अंदर बंदे, लेकिन इन्होंने एक मनसूबाबंदी तैयार नहीं की। तो ये अलीमा खान जो आज अलीमा खान की जो अंडा फेंका किया उनके पास, इसकी मजम्मत जो पीटीआई की लीडर्स नहीं कर रहे, इनको तारीख के तैयार कर देखो। इमरान खान सबसे पहले बाहर आके इनको निकालेगा पार्टी से और नए नौजवानों को पार्टी के अंदर जगह देगा और वो नौजवान इस पार्टी को उठा के रखेंगे। जो गंदे पीटीआई के अंदर घुस बैठे हैं उनको सबसे पहले पार्टी से किक आउट करना चाहिए। उसके बाद सलमान अकरम राजा के बयान को रिट्वीट करते हुए हामिद बी ने क्या बात की है। इंतहाई अफसोसनाक हरकतें लड़ाई को एक नया रूप दे दिया गया है। हामिद बी ने सलमान अकरम राजा के बयान को रिट्वीट करके ये बोला है, एक बात लिख लें कि आज अलीमा खान को अंडा मारने वालों के पास वापस यही अंडा घूम कर आएगा। अलीमा खान का मुंह तो अल्लाह ने बचा लिया, इनकी चादर पर अंडा टूटा और अमला और मसरूख खवातीन मुँह छुपाती पुलिस की सरपरस्ती में फरार हो गई, लेकिन इनके मारे हुए अंडे वापस इन्हीं के मुँह पर आकर टूटेंगे और कोई मजम्मत करने वाला ना होगा। ये मलिया आसमी ने सही बात की है कि मलिया आसमी ने ये कहा कि यही अंडे इनके मुंह के ऊपर आके दोबारा पड़ेंगे, इनके मुंह के ऊपर ये अंडे मारे जाएंगे और इनकी मजम्मत करने वाला कोई भी नहीं होगा। ये इन तारीख के अंदर याद रखा जाएगा, जब इनके ऊपर अंडे मारे जाएंगे, जब इनके मुंह के ऊपर अंडे पड़ेंगे तो ये इनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा और मुँह छुपाने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखें, Inspired analyst remind me of Fatma Zina standing tall for his brother कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अलीमा खान, you finally deserve our utmost respect। ऐसे शेर दिल सिर्फ नियाजी के ख़ानदान में हो सकते हैं। ये सोशल मीडिया एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये बात की कि ये मुझे रिमाइंड करता है फातिमा जिन्ना का कि जैसे फातिमा जिन्ना अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए खड़ी थी, इसी तरह आज अलीमा खान अपने भाई इमरान अहमद खान नियाजी के साथ खड़ी हैं और इस ख़ानदान को तोड़ना नामुमकिन है। ये ख़ानदान तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। जो ये रेसिस्टेंस पाकिस्तान के अंदर शो कर रहा है, मजम्मत दिखा रहा है, इसको तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। उसका अदालत जेल का इलाका फुल प्रूफ होता है। ये हमला और किधर से आए और अलीमा खान पर हमला करके फ़रार कैसे हुए। पंजाब पुलिस से अपनी जेर निगरानी हमला आवरों को फ़रार करवाया, इन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाती और इनके अज़ाइम जाने जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसाद खटक ने बात की है कि पूरा अदालत जेल का इर्द गिर्द पूरा फुल प्रूफ होता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी कायम होती है, लेकिन ये वाक़या कैसे हुआ है इसकी फुल तहकीकात होनी चाहिए और मुजरिम को अब उनको कटरे में लाके उनका हिसाब किताब लेना चाहिए। उसके बाद हम देखें, अजहर खान आसिफ जई, अफसोस हमें दुश्मन भी कम सब मिला है, तुम भी बिकेरत और तुम्हारे एंडर्स भी बिकेरत हैं, जिसको शक था वो भी दूर हो गया होगा। ये अजहर खान आसिफ जई ने जो सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं उन्होंने बात की कि ये दुश्मन भी खानदानी नहीं मिले, इतने गिरे हुए मिले हैं कि अब ये अंडों से वार करते हैं। ये इनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू। उसके अगर हम देखें, फ़याज़ साहब, फातिमा जिन्ना और बेनज़ीर भुट्टो या इमरान खान हर दौर में औरत को निशाना बनाने और किरदार कसी करने वाली गली सोच एक ही रही है। 1965 के सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ मुतहदा अजब इख्तलाफ की मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। ये वाहिद मौका था जब पाकिस्तान में किसी ख़वातीन ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया। इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अवामी जलसों में लोगों को एक बड़ी तादाद में मुतवज़्ज़ा कर रही थी और इनकी जीत के इम्कानात बहुत रोशन थे। हुकूमत मशीनरी ने अयूब खान की फतह को यकीनी बनाने के लिए अरबा इस्तेमाल किया। रेडियो और दीगर सरकारी मीडिया पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इन्हें गद्दार और बंदूक की एजेंट जैसे अलकाबात में पुकारा किया। इनकी जब अबू धाबी पर सकूक और सबात पैदा किए गए और अयूब खान की जानिब से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मुखालफिन को मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलत भी दी गई। इस इंतहाई मुहिम में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ जाती हमले किए गए। इनके किरदार और आफत पर सवाल
आफत पर सवालात उठाए गए। यहाँ तक कि सरकारी मीडिया अखबारात में इनके बारे में झूठी और बतख अमेज खबरें शाया की गई। एक प्रोग्रेसिव पेपर एंड मेंट नामी असाइक ग्रुप की जानिब से एक पर्दा नामी फिल्म बनाई गई जिसमें इनकी टोइन की गई। इंतखाबात के बाद जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना आ गई तो इन्होंने इस बात का इकरार किया कि इनसे बहुत ज्यादती की गई, कि इनको बदनाम किया गया। यहाँ तक कि 1967 में इनकी वफ़ात के बाद भी हुकूमती जबर जारी रहा। इनका जनाजा हुकूमत की जानिब से रोका गया और इनकी आखिरी रसूमात को भी एक आम सी तकरीब में तब्दील करने की कोशिश की गई। ये हुआ था हमारी फातिमा जिन्ना के साथ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के साथ। उनके साथ अयूब खान ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी अन्ना को बचाने के लिए फातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के साथ ये सब कुछ किया था। ये तारीख के अंदर याद रखा जाएगा। इन आज अयूब खान की कोई इज्जत करता है उसके ऊपर लान तान करते हैं। ये जो ऊपर अभी यजीद और फ़्रोन बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े अपने आप को बहुत बड़ा ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, अवाम हमें सपोर्ट करती है। ये इनकी भूल है। अवाम में जाके देखो, तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल हकीकत पता चल जाएगी कि अवाम तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करती है और अवाम तुम्हें किस नज़र से देखती है। जाओ अवाम में निकलो, फिर तुम्हें मालूम होगा कि अवाम क्या तुम्हें चाहती है, अवाम तुम्हें क्या कबूल करना चाहती है अवाम, या अवाम तुम्हें रिजेक्ट करना चाहती है। जाओ अवाम में निकलो, फिर तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी असल औकात, तुम्हारी असल वैल्यू क्या है।